एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन 1 से रिलेटेड टॉपिक है वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन में ऐसा होता है कि आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर लें, उसको हम ज़ीरो मार्क कर लेंगे। अब ज़ीरो से राइट साइड पे अगर आप जाएं तो जिस पॉइंट पे आप अप्लाई करते हैं उसको हम 1 मार्क कर लेंगे। 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। और अब हम जब 1 से 2 पे जाएंगे तो उतना ही डिस्टेंस कवर करेंगे जितना कि 0 से 1 तक का डिस्टेंस कवर किया था। और इसी तरीके से सिलसिला आगे चलता जाएगा। और अगर हम 0 से -1 की तरफ जाएंगे तो जिस तरह पहले हम, और 0 से अगर हम लेफ़्ट साइड पे जाएं तो उतना ही डिस्टेंस कवर करते तो 0 -1 -2 और इसी तरीके से ये नंबर चाहे नेगेटिव वो लेफ़्ट की तरफ चलते जाते हैं। तो इनमें हमारे पास जो डेसिमल के हिसाब से नंबर आते हैं उनको भी हम लोकेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 1.5 है तो 1 और 2 के बीच में होगा, या इसी तरीके से -0.5 है तो 0 और -1 के दरमियान में होगा। तो इस तरीके से नंबर लाइन पर हम नंबर्स को जो है वो लोकेट कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 2 में हमारे पास जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। इसमें अब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं। उसमें एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ताल्लुक़ दो नंबरों के साथ होता है, a + b = b + a। तो ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसमें आप अगर a × b, b × a हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, यानी कि a + b है एक तरफ तो दूसरी तरफ b + a होगा, ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी हो सकती है, एडिशन के हिसाब से भी हो सकती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के हिसाब से नहीं होती और डिवीजन के हिसाब से नहीं होती, क्योंकि a - b का आंसर b - a के बराबर नहीं होता। और इसी तरीके से a/b का आंसर b/a के बराबर नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब हमारे पास दो नंबर हो, तो उस सूरत में कम्यूटेटिव। इसके साथ हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, a + b + c = a + b + c। अब इसमें ऑर्डर तो चेंज नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो ब्रैकेट का ऑर्डर है उसको हम चेंज कर देते हैं। यानी कि पहले अगर हमारे पास ये b + c पर था ब्रैकेट, तो अब वो a + b शुरू के नंबर पर है। और इसमें हमारे पास a b c का ऑर्डर जो वो सेम रहता है। ख़ास बात यह है कि इसमें एलिमेंट्स की तादाद 3 होती है। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में जो फ़र्क की बात है वो एलिमेंट्स की तादाद है कि कम्यूटेटिव में हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद 2 है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और एसोसिएटिव में हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद 3 होगी और हम वैल्यूज़ का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट का जो ऑर्डर है वो चेंज कर सकते हैं। और ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, लेकिन इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन नहीं है, डिवीजन जो है वो नहीं है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होती है। अब इसमें एसोसिएटिव में और डिस्ट्रीब्यूटिव में जो फ़र्क है वो ये है कि हम एसोसिएटिव में तो ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेटर और बाहर का ऑपरेटर सेम होगा, यानी कि अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में बाहर रियल नंबर की सूरत में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होती है और ब्रैकेट के अंदर हमेशा एडिशन होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होती है। इसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर में नहीं होती।
अलबत्ता सेट्स में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन भी होती है और इंटरसेक्शन और यूनियन भी होती है, लेकिन रियल नंबर में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होती है, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं। और इसको हम एसोसिएटिव से किस तरह उसका फ़र्क करेंगे। एसोसिएटिव में जो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेटर होगा वही ब्रैकेट के बाहर होगा 3 एलिमेंट्स के साथ, और डिस्ट्रीब्यूटिव में ब्रैकेट के अंदर एडिशन और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन, और ये बराबर होती है a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c, या जिसको दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होगा वो अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। इन 3 अहम प्रॉपर्टीज़ के अलावा हमारे पास जिसमें कम्यूटेटिव में 2 एलिमेंट्स, एसोसिएटिव में और डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 एलिमेंट्स, जो बाकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो एडिशन के हिसाब से 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, और अगर हमारे पास आंसर 0 आ रहा है 2 नंबरों को ऐड करने से, तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इन्वर्स है। 0 एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को हम यूँ इस्तेमाल करते हैं कि हमने किसी नंबर के अंदर 0 ऐड किया तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 1 आ रहा है तो वो फिर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गई। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम वैल्यू को उल्टा करके लिख देते हैं, उसका साइन चेंज नहीं करते। एडिटिव इन्वर्स में तो साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि a का एडिटिव इन्वर्स -a है, साइन चेंज कर दिया, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम वैल्यू को उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं और उसका साइन चेंज नहीं करते। तो ये कुछ बुनियादी प्रॉपर्टीज़ हैं। इनके अलावा हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं, बुक में मौजूद हैं। ख़ास तौर पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है तो a जो है वो c के बराबर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता है कि 2 वैल्यूज़ अगर आप पहली वैल्यू दूसरी के बराबर है और दूसरी तीसरी के बराबर है तो पहली वैल्यू तीसरी के बराबर होगी, ये इक्वालिटी में। क्वेश्चन नंबर 3 में जो टॉपिक इस्तेमाल हो रहा है वो नंबर लाइन पे इनइक्वालिटी है। मिसाल के तौर पर मुझे x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो मैं 3 को लोकेट करूँगा, ये मेरे पास 3 हो गया 1 2 3 के हिसाब से। इसके ऊपर मैं एक सर्कल बना दूँगा। अगर मैं ग्रेटर देन की बात कर रहा हूँ तो इसके राइट पे जाना है, और अगर लेस देन की बात कर रहा हूँ तो इसके लेफ़्ट पे जाना है। जिसकी तरफ इस निशान का मुंह खुला होगा वो वाली वैल्यू बड़ी है। अब x चूँकि 3 से बड़ा है लिहाजा मैं 3 से राइट की तरफ जा रहा हूँ। और अगर इक्वल टू का भी साइन है तो मैं इस सर्कल की फिलिंग भी कर दूँगा, और अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो फिर मैं इस सर्कल को एम्प्टी छोड़ूंगा। ये भी हो सकता है कि मुझे कोई मखसूस रेंज दी जाए कि -3 और +2 के बीच में है x, ऐसी सूरत में मैं -3 को के ऊपर सर्कल बना दूंगा, और इसके बाद यहाँ पे कहीं 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। 0 से पीछे जो हमारे पास -1 -2 मौजूद हैं, तो -3 और 2 पर हमने सर्कल बना दिए। और चूँकि इक्वल टू का साइन नहीं है मैं इसको इन सर्कल्स की फिलिंग नहीं करूँगा और इन दोनों को आपस में मिला दूँगा। तो यहाँ पे बीच में जितने भी नंबर हैं वो चाहे 0.5 है, चाहे 1.5 है, -1.5, वो सारे जो है वो इस रेंज के अंदर कवर हो रहे हैं। तो इनइक्वालिटी की सूरत में हमें कुछ गिवन रेंज को जो है वो नंबर लाइन पर शो करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को मिक्स तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इक्वालिटी में तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनका पीछे जिक्र हो चुका है। उसमें एक प्रॉपर्टी जो कि इस क्वेश्चन में इस्तेमाल की गई है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल है। a अगर b के बराबर है और b c के बराबर है तो a c के बराबर हो गया। तो इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के तौर पे लेते हैं।
ऑफ इक्वालिटी। और इसी बात को हम इनइक्वालिटी की सूरत में भी लिख सकते हैं कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड बी इज़ ग्रेटर दैन सी देन ए इज़ ग्रेटर दैन सी। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी हो गई। इसके अलावा जो हमारे पास टॉपिक बनता है वो एडिटिव प्रॉपर्टी का है। इसमें यह है कि अगर ए जो है वो बी से ग्रेटर है तो आप दोनों साइड पर कोई नंबर ऐड कर सकते हैं। सो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इक्वालिटी में भी है। इक्वालिटी के अंदर तो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं कि वो अगर ए बी के बराबर है तो आप दोनों साइड पर सी ऐड कर दें, लेकिन ये जो कुछ हम इक्वालिटी के लिए कर रहे हैं वो हम इनइक्वालिटी के लिए भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी है। अगर ए बी के बराबर है तो ए सी बी सी के अगर ए बी से बड़ा है तो फिर ए सी बी सी से बड़ा होगा, प्रोवाइडेड कि बी जो है वो सी से 0 से ग्रेटर हो। यानी अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर बी 0 से छोटा है तो फिर ए सी बी सी से छोटा हो जाएगा। यानी कि जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो इन टॉपिक्स के हिसाब से आगे जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व की गई है। तो इन जो हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 के टॉपिक्स कवर किए हैं, अब वो क्वेश्चंस जो सॉल्व हुए हैं उनको समझने में जो है वो इससे आसानी होगी। और भी अगर इसमें अगर कोई टॉपिक्स वगैरह जो कि आपको समझ ना आए हों या अगली एक्सरसाइजेस के लिए आप समझते हैं कि ये टॉपिक समझाना ज़रूरी है तो उनको आप कमेंट कर सकते हैं।